अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तराखंड के अंदर निहंग सिख ने अरे पुलिस के साथ वो हाथापाई क्यों कर दी, बैरिकेड क्यों तोड़ दिए, लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि आखिरकार मुद्दा था क्या। लोग समझ नहीं पाए कि आखिरकार सिखों के बीच और पुलिसों के बीच कौन सी ऐसी झड़प मच चुकी थी जिस झड़प के कारण पूरे देश भर के अंदर एक सनसनी फैल गई। क्योंकि जब आप और हम रात को 12 बजे सो रहे थे तो वहां पर पुलिस और सिख आपस में लड़ रहे थे। जानते हो क्या हुआ था? अरे कुछ लोग समझ नहीं पा रहे कि निहंग हैं कौन। देखो यार, निहंग सिखों में निहंग सिख होते हैं, ये वॉर करते हैं, लड़ाई, इन सब चीज़ों के लिए, मार्शल आर्ट के लिए जाने जाते हैं। तो असल में था क्या कि बीते 16 जून को चमौली के जो कर्णप्रयाग बाजार में स्थित व्यापारी और जो निहंग तीर्थयात्री के बीच पार्किंग को लेकर हिंसा भड़क गई थी। क्या हुआ था? असल में जो निहंग सिख थे वो पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे थे और जो वहां के व्यापारी थे, कहाँ के, कर्णप्रयाग बाजार के, इन दोनों के बीच थोड़ी झड़प हो गई थी। और ये झड़प इस लेवल की चली गई क्योंकि इसी झड़प के बीच अगर आप देखोगे ना, उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में 4 निहंग सिख को गिरफ्तार कर लिया था। सिख समुदाय का आरोप था कि प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है, केवल और केवल निहंग सिख को ही गिरफ्तार किया है। उन व्यापारियों को कुछ नहीं कहा जो हमें पार्किंग के लिए जगह नहीं दे रहे थे। और निहंग सिख को गिरफ्तार करने के बाद जो उसके बाद मचा आपने देखा ही। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था। मुद्दा क्या था कि निहंग सिख जा रहे थे, उनका पूरा का पूरा निकला हुआ था। और 16 जून की ये बात है, रात की बात है, एक बाजार के अंदर से जा रहे थे, व्यापारी और निहंग सिख के बीच झड़प मची पार्किंग को लेकर। पुलिस पहुंची और पुलिस ने 4 निहंग सिख को गिरफ्तार कर लिया। इतने पे जो सिख थे वो भड़क गए और भड़कने के बाद आप देख लो क्या किए। अब देखो, निहंगों ने अपने साथियों की रिहाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। मांग को लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड कूच करने का ऐलान किया। असल में फिर जो निहंग सिख हैं उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो गिरफ्तार किए गए हैं, यहाँ पर किसकी गलती थी इसकी भी जांच करनी चाहिए। और इसके लिए इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, यहाँ सबसे पूरी की पूरी गुहार लगाई है, आप कह सकते हो मांग की है। इसके बाद पुलिस ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सीमा पर स्थित जो कुल्हाल चेक पोस्ट है को छावनी में बदल दिया था। लेकिन पारंपरिक नीले परिधान और हथियारों से लैस जो निहंग जस्त और बलपूर्व पुलिस ने मल्टी लेयर जो मेटल बैरिकेटिंग थी उसको भी तोड़ दिया गया था और राज्य में भी प्रवेश कर दिया था। असल में जो पुलिस थी उसने मल्टी लेयर बैरिकेड्स लगाए, उन बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया गया। और ये बॉर्डर पर हुआ था, कहाँ, हिमाचल और उत्तराखंड के। और इसी वजह से यहाँ पर हिमाचल में भी और उत्तराखंड में भी पूरी तरीके से तहलका मच चुका था। और ये कब हुआ था? तो रात के टाइम हुआ था। फिर उसके बाद जो निहंगों थे, मतलब निहंग सिख थे, को रोकने के लिए पुलिस ने देहरादून के प्रेम नगर और जोगीवाला चेक पोस्ट पर रात 12 बजे भारी नाकेबंदी की। इस वजह से सड़कों पर गाड़ी की लंबी कतार लग गई और घंटे भयंकर जाम लग गया। समझ आया? मतलब जब ये पूरा का पूरा किस्सा हो रहा था तो जो पुलिस थी उसने चेक पोस्ट पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी, सबको रोक दिया। और इसी वजह से एक के बाद एक गाड़ी रुकने लगी और जाम लग गया। और फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। फिर उसके बाद जब पुलिस ने निहंगों को जोगीवाला पर रोका, वहां देहरादून के जो डीएम जो आशीष चौहान साहब हैं और एसएसपी जो प्रदीप डोभाल साहब हैं और सिख के समाज के जो प्रतिनिधित्व के बीच रात गहन बातचीत हुई। और उसके बाद कहीं जाकर ये मैटर में थोड़ा शांति आई, थोड़ा ठंडक पहुंची। मतलब फिर एसएसपी डीएम आए और जो इस सिख के प्रतिनिधित्व थे वो लोग आपस में बैठकर बात किए। फिर कहीं जाकर मैटर को शांत किया गया, थोड़ा उस गर्मा गर्मी पर ठंडा पानी डाला गया और तब जाकर थोड़ा बहुत यहाँ पर ठंडगी पहुंची। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो निहंग सिख हैं उन लोगों की ये मांग है कि जांच अच्छी तरीके से होनी चाहिए, जांच पड़ताल पूरी तरीके से हो। और जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है निहंग सिख को, उनको छोड़ा जाए, उनकी रिहाई के लिए ये सब कुछ किया गया। जी हाँ, बाकी जो मैटर था वो तो हमने आपको पूरी तरीके से सारे पेज खोलकर समझा दिए हैं। बस अब आपकी बारी है, आप जज करो यहाँ पर कौन सही था कौन गलत था। बाकी हाँ, अगर अधिक जानकारी ऐसी ही चाहिए तो आपके लिए खास तौर पर डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है।
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। ऐसी जानकारियां आपको तुरंत मिल जाए, इस वजह से ये व्हाट्सएप चैनल बनाया गया। अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। बाकी अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।